जय हिंद दोस्तों। तो आज मेरा वीडियो बनाने का है 16वाँ दिन। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे को धीरे-धीरे 16 दिन हो चुके हैं। आज और मैंने अपने आप को 16 दिन तक 16% तक मतलब बेहतर बना लिया। और 16% खुद को बेहतर बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई आपने खुद को 16% तक बेहतर बनाया और मैंने अपने 16 दिन में आपको हर दिन का 9 मिनट दिया। मैंने खुद को दिया, आपको दिया। मैंने खुद को कैमरे में रिकॉर्ड किया, अपने होने वाले हर चीज़ को बताया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है या आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके अपने ही आपसे दूर होते हैं, क्योंकि कोई आपका साथ देने वाला है नहीं। आपको हर वक़्त अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि आप निकले हो संघर्ष पर, अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए। तो ये चीज़ सबको खटकेगा और कोई नहीं चाहेगा कि आप वो उस लाइन में आगे बढ़ें। सबसे पहले अपने ही दूर होते हैं। और रही बात कि बहुत लोग होते हैं कि अगर आपका साथ देंगे, आपके साथ लड़ेंगे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुद के लिए ही नहीं लड़ेंगे, तो आपके पक्ष से कौन लड़ेगा? अब आप लड़ना स्टार्ट करोगे, अपनी ज़िंदगी में मेहनत करोगे, तो लोग आपका सपोर्ट करेंगे। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, करने वाले तो करेंगे ही सपोर्ट, और ना करने वाले तो ऑटोमैटिकली छाँट लिए जाएँगे। जैसे गंदा पानी फ़िल्टर से साफ़ा होता है ना, जब अपनी ज़िंदगी में आप फ़िल्टर डालोगे, फ़िल्टर का मतलब कि अपनी ज़िंदगी में जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर उसे सुधारोगे, तो ऑटोमैटिकली देखना, आपके जो अपने हैं ना, वो आपके पास रहेंगे, लेकिन जो अपने होने का ढोंग करते हैं, वो आपसे दूर चले जाएँगे। आपके सामने हँसेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको वो सब। और एक बात बता दें, वो चीज़ भी आपको पता चलेगा। समय आने पर वो चीज़ आपको पता चलेगा कि आपके साथ कौन था और आपके विपरीत कौन था। तो आपको फिर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कोई अगर आपके आँख के सामने आपको पता हो कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, लेकिन फिर भी आप अनजान बने हो, तो वो अलग ही मज़ा आता है। सब फिर देखते हो क्या कर रहा है। तो यही होता है ज़िंदगी में। कुछ बड़ा कर रहे हो, दिखाओ कि मैं कर रहा हूँ, छुपाओ मत। क्यों छुपाना भाई? बड़ा हो जाऊँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा तब दिखाऊँगा। अपनी मेहनत को दिखाओगे, तभी लोग सपोर्ट करेंगे। करने वाले करेंगे, पूरी दुनिया नहीं जलती है किसी से। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मदद करते हैं, मदद माँगने पर, सब नज़र नहीं चुरा लेते हैं। तो मैंने देखो भाई, मैं 16 दिन में, मैं 10 दिन नहीं, ये 6 दिन में, आज से लेके 5 दिन पहले तक में मैंने एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ सीखा, एडिटिंग। और मुझे सच बता रहे हैं, मुझे एडिटिंग में बहुत कुछ आ गया है। मैं एडिटिंग बहुत तगड़ा करने लगा हूँ, ये तो मुझे पता है। और भी बहुत कुछ एडिटिंग करूँगा, क्योंकि मज़ा आता है। अगर आपको एडिटिंग आता है ना, तो आपको मज़ा आता है। जहाँ आप एक-एक सेकंड पर रुक कर अपने मन से, अपने मन का इफ़ेक्ट लगाते हो, अपने मन का कोई फ़िल्टर लगाते हो। सोचो, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके हाथ में है कि आप अपने एक-एक सेकंड को बदल रहे हो। तो आप ज़िंदगी भी आपके ही हाथ में है। आप भी अपने एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट, एक-एक दिन को बदल सकते हो। आपको मेहनत करना पड़ेगा। एडिटिंग जब करोगे, तो आपको क्या करना पड़ता है कि इस वीडियो को ध्यान से, एकदम एकाग्रता से, एक-एक सेकंड को नोटिस करना पड़ता है। मैं तो मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ उतना, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। एक-एक सेकंड को कट करना पड़ता है। जब आप एक-एक सेकंड को काटते हैं और उसमें अपना मनचाहा फ़िल्टर एडिटिंग करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो ये तो साँप है भाई, आपके हाथ में है, फिर भी आपको टाइम लगता है, तो सोचो आपकी ज़िंदगी भी आपके हाथ में है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। ज़िंदगी सब्र माँगता है, वक़्त लगता है। अंदर के घाव को भरने में वक़्त लगता है, आपके साथ कुछ हो रहा है उसके लिए वक़्त लगता है। ये नहीं होता है कि सब कोई मेहनत नहीं करेगा तो उसे कुछ मिलने वाला है नहीं। और लोग उम्मीद लगा के किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अरे किस्मत में होगा, मिलेगा, लेकिन जो मिलने वाला रहेगा ना, वो तुझे देख कर चला जाएगा कि भाई मैं तो इसके लिए बैठा हूँ, इसी किस्मत में कि इसको मिलूँगा आज नहीं तो कल। लेकिन तू उस काम के लिए तू कर ही नहीं रहा है। और जब तू करेगा नहीं, तो वो चीज़ तो तेरे हाथ से निकल ही जाएगी। अगर मिलने वाला रहेगा, फिर भी तू उस लायक नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस लायक बनना। आपको अगर मैं कहूँ कि आपको राजा की गद्दी भी दी जाए ना, तो अगर आप ज़िम्मेदार नहीं होगे ना, तो आप उसे नहीं सँभाल पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होता है कि उस लायक बनना।
आपको हर इस लायक बनना है कि ज़िंदगी में कोई भी स्थिति आए ना, तो आप उस सब चीज़ का अच्छे से बढ़िया से सामना कर सको, चाहे खुशी हो चाहे दुःख। ज़्यादा खुशी में तो लोग बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा दुःख में तो लोग बस ठंडा हो जाते हैं। तो यही होता है कि ज़्यादा अगर खुशी पे ज़्यादा खुशी करोगे, दिखाओगे नीचा किसी और को, तो तुमको नीचे गिरने में वक़्त नहीं लगेगा भाई। बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जब भी रहो खुश रहो, अपने हँसो, दूसरों को हँसाओ। अगर आपको तकलीफ़ है, तो उसे बस तकलीफ़ है तो उसे रखो अपने पास भाई। जितना तकलीफ़ आता है, उतना दुःख उतना खुशी भी आता है। क्योंकि अब एग्ज़ाम्पल तो बहुत है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन लोग नोटिस नहीं करते हैं कि झूला आगे जाता है तो पीछे आता है। यहीं पे इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल है हम लोग के आँख के सामने। ग्रेविटी ही हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है कि ऊपर जाओगे तो नीचे आओगे, और नीचे हो तो भाई तुम चाहोगे तभी ऊपर जाओगे। यही होता है ज़िंदगी में। लोग इतना सा बात नहीं पकड़ पाते हैं और अपने को कोसते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं वो कर पाता हूँ। फिर भी उनका कुछ नहीं होता है। सोच लो, इतना उन लोग के अंदर सबसे बड़ी बात होती है ना कि सब्र नाम का उनके अंदर चीज़ नहीं होता है, और सब्र से बड़ी बात कि उनको संतुष्टि नहीं मिलता है। मेरे को एक नहीं, मेरे को 10 चाहिए। रहेगा एक ही काम, लेकिन उनको 10 चाहिए। कुछ भी हो 10 तो ले लो भाई, काम देगा। कुछ नहीं काम देगा, फेंका जाएगा आखिर में। फिर सोचते हैं यार चलो, पछतावा भी नहीं होता है। यही होता है कि सबसे बड़ी बात कि आपकी ज़िंदगी में बुरा वक़्त आएगा तो आपके अपने आपसे दूर होंगे। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे, तो भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो इतना याद रखना, ज़िंदगी में अकेले आए थे और अकेले सब करना है। और ये बात तुमको खुद पता है। जब भी तुमको कोई ज़रूरत होता है, जब तक तुम किसी के सामने तुम खुद कुछ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने 16 दिन तक वीडियो बना लिया, सोच लो भाई। 16 दिन बहुत होता है। और 9 मिनट का वीडियो रोज़ बना के डालना, और उसको थोड़ा-सा एनहांस करके वॉइस, फिर भी बहुत बड़ी बात है भाई। 9 मिनट कैमरा के सामने तुम बोलो, तुम्हारी मेरे तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जब बोला था ना पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी क्योंकि मैंने फ़ोकस किया। आप तो ऐसे तो बैठे रहते हो घर के दरवाजे के पास, बाहर, लोफर जैसे अपना एक एरिया रहता है बैठने का, महफ़िल, वहाँ पे आप घंटों बैठोगे नहीं दर्द करेगा, लेकिन जब आप फ़ोकस करोगे कहीं बैठकर, तो देखोगे कि कहीं न कहीं आपके शरीर में दर्द जागेगा। यही होता है ज़िंदगी में। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करोगे ना, तो तुम्हारा सर फटने लगेगा। क्यों फटेगा मालूम है? क्योंकि तुम्हें सच्चाई दिखेगी, और सच्चाई सबको एक्सेप्ट नहीं होता है। सबके आँख के सामने झूठ का पर्दा बाँधो, झूठ-झूठ, झूठी-झूठी वाही-वाह करो, झूठी-झूठी तारीफ़ करो, तभी लोग खुश रहेंगे। लेकिन अगर एक सच मुँह पे बोल दो, तो तुरंत बुरा मान जाएँगे, और ये नहीं देखेंगे कि अगला बोल रहा है तो सच बोल रहा है, ये मेरे अंदर है ऐसा। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? ये कभी नहीं निकलेगा किसी के मुँह से। अरे भाई तुम कैसे बोल दिए? ये सबसे मुख से निकलेगा। तो आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो सच्चाई बोलता है। अगर उस लायक तुम हो तो बनोगे, अगर बैठोगे तो भाई देखो मेरा 16 दिन निकल गया, और मुझे खुशी है कि मैंने 16 दिन कुछ किया। मैं अभी काम करूँगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ देखे हैं, मेहनत करूँगा भाई, 6 महीने तक जान लगा दूँगा। फिर उसके बाद अगर देखते हैं, फिर भी हार नहीं मानूँगा। हार मानने का तो मैंने 1% भी अपने मन में सोचा ही नहीं कभी। क्योंकि जो सोच लेता है हारने का तो वो एक दिन हार ही जाता है। लेकिन जो हारता है वो एक दिन जीतता है ना, तो मैंने भी हार के देख चुका है। तो भाई सब कोई खुश रहो। बस यही लास्ट में कहता हूँ हमेशा कि खुश रहो, खुश करो। जितना ज़रूरत हो सबको दो, आपके पास जितना है उतना दो, नहीं है मत दो। बोल दो नहीं है, लेकिन दिखावा मत करो। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं। आज का ये मेरा वीडियो पूरा हो गया 16 मिनट का। अच्छा लगता है खुद को कैमरे के सामने बोलते हुए।